6 सितंबर दुश्मनाने वतन को एक बार फिर ये याद करवाने का दिन है कि इस धरती के दुश्मनों का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ नाकामी, बर्बादी और हजीमत है। 5th जनरेशन वॉर का सहारा भारत क्यों ले रहा है? इसलिए कि पहली 4 जो जहते डायमेंशंस हैं जंगों की, लैंड, एयर, सी और न्यूक्लियर, वो अब उसके पास ऑप्शन नहीं रही है और उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कब तक हम अपनी आवाम को ये बेवकूफ बनाते रहेंगे और एक ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो चूरन है कब तक हम चटाते रहेंगे अपनी आवाम को कि हमने 4 जंगें लड़ी है हिंदुस्तान के साथ में, चारों जंगों में हमने मुक्की खाई है। 93,000 का सरेंडर भी हमने कर दिया भारतीय आर्मी के सामने। 6 सितंबर दुश्मनाने वतन को एक बार फिर ये याद करवाने का दिन है कि इस धरती के दुश्मनों का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ नाकामी, बर्बादी और हजीमत है। जो गुजर गया वो कल था, अब वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ हमारे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। जंग लड़ने के हम देख रहे हैं तौर अतवार इस वक्त बदल चुके हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 5th जनरेशन वॉर का सामना है। डिजिटल दहशतगर्दी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहम्मद अली साहब, आपकी जानिब आते हैं। ये जो इस वक्त हम पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अगर देखा जाए, वो चाहे आपके न्यूक्लियर पावर वाले मामला हो, सिक्योरिटी अलाइंसेस हों, ऑब्वियसली पाकिस्तान को दुनिया भर में एक ख़ास अहमियत हासिल है। तो पाकिस्तान के जो हम देख रहे हैं कि दुश्मन हैं या ऐसी कुव्वतें जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, वो इंसाइट करती हैं इंस्टेबिलिटी को थ्रू 5th जनरेशन वॉर। किस तरह से पाकिस्तान को इन मामलात को विजिलेंटली देखना होगा और निमटना होगा? सारी सिचुएशन आपके सामने है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं 2 बातें कहना चाहूंगा मुख्तसरन के 5th जनरेशन वॉर का सहारा भारत क्यों ले रहा है? इसलिए कि पहली 4 जो जहते डायमेंशंस हैं जंगों की, लैंड, एयर, सी और न्यूक्लियर, वो अब उसके पास ऑप्शन नहीं रही है और उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। दूसरी बात कि ये इस बात का एतराफ है, 1965 की जंग ने ये साबित कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। इसलिए रवायती एतबार से जमीन, फजा या समुंदर के रास्ते से पाकिस्तान के खिलाफ रवायती एतबार से जारियत अब भारत के लिए मुमकिन नहीं है। और जो महदूद पैमाने पे उसने एक सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश की, उसका भी उसको मुंह तोड़ जवाब स्विफ्ट रिटॉर्ट की शक्ल में दिया गया। तो अब बेसिकली रवायती एतबार से पाकिस्तान पे किसी भी अंदाज की जारियत भारत के प्लानर, डिसीजन मेकर और मिलिट्री लीडरशिप बखूबी जानती है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो अब वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पहली बात ये कि जनाब, जब उनका 80 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है तो वो अपने अवाम और टैक्स पेयर को कैसे जस्टिफाई करें कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ तो जंग ऑप्शन ही नहीं है, हम तो लड़ ही नहीं सकते। तो जनाब अब उन्होंने 2 जंग की नौयत बदली, जिसको आप 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं या हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, और पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करने के लिए और मुल्क के अंदर रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने डिजिटल टेररिज्म का सहारा लिया इंफॉर्मेशन डोमेन में। और दूसरा जो काम उन्होंने आर्मी के बाद शुरू किया 9/11 के बाद, वो दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान की सरहदों से पुष्टपनाही शुरू कर दी। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 महाज हैं, एक इंफॉर्मेशन का महाज है और दूसरा दहशतगर्दी का महाज है। तो अब हमने करना क्या है कि हमने 4 तरीकों से इसको शिकस्त देनी है फैसला कुन और देरपा अंदाज में कामयाबी हासिल करने के लिए। नंबर 1, आपने नजरियाती एतबार से उलमा और मशाइख का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो इस्लाम को मस्त करने की कोशिश करते हैं उसको हम मसाजिद और मदारिस में नाकाम बनाएं। दूसरा एलिमेंट, जो माशी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्रिमिनल नेटवर्क्स, तमाम दहशतगर्द तंजीमों की, उनको एक्सपोज करें, उनको इरेडिकेट करें। नंबर 3 ये कि जो लोग एनजीओज की शक्ल में या पीटीएम की शक्ल में या बलोच यकजहती कमेटी की शक्ल में जो दहशतगर्दों के लिए नफ्सियाती और सियासी माहौल साजगार बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमदर्दी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई और एक्सपोज करें। और चौथा प्रॉन्ग डेफिनेटली ऑलरेडी हमारे इंटेलिजेंस इदारे और हमारी अफवाज जो हैं
काउंटर टेररिज्म में रोजाना 130 से ज्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं। इस साल 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं और पाकिस्तान फौज दुनिया की वाहिद फौज है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ इतने कम टाइम में, इतने कम वसाइल से इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं जो कि दुनिया की सुपर पावर्स भी नहीं कर सकती। जी सर, वही जो हम देख रहे हैं कि कई बार इस वक्त जो हम देख रहे हैं, खास तौर पे DGISPR साहब भी जब वो न्यूज़ ब्रीफिंग करते हैं, खास तौर पे डिजिटल जो हम देख रहे हैं टेररिज्म, इस पे भी वो हाईलाइट कर चुके हैं। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज जिनमें हम 5th जनरेशन वॉर का जिक्र करते आए हैं कि बाहर से जो पाकिस्तान की एंटी पाकिस्तान पावर्स हैं, ताकतें या कुव्वतें हैं, वो किस तरह से एक साइबर अटैक्स कर रही हैं, किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ावा दे रही हैं। इस प्रोपेगेंडे से कैसे पाकिस्तान काउंटर कर सकता है? जी शुक्रिया। पहली बार, कब तक हम अपनी आवाम को ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और एक ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो चूरन है, कब तक हम चटाते रहेंगे अपनी आवाम को? ये कुछ नहीं है 5th जनरेशन वॉरफेयर। ये इंट्रोड्यूस हमने खुद ने किया है, हमारी एजेंसी, हमारी आर्मी ने किया है। इसकी वजह क्या है वो आपको पता है, सबको पता है कि हमने 4 जंगें लड़ी है हिंदुस्तान के साथ में। चारों जंगों में हमने मुक्की खाई है। 93,000 का सरेंडर भी हमने कर दिया भारतीय आर्मी के सामने। उसके बाद ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का चूरन चटाया गया अपनी आवाम को, ताकि जो बजट हमारी आर्मी को मिलता है उस पर कोई क्वेश्चन खड़ा ना करें, क्योंकि भाई चारों जंगें हमने हारी हैं। तो आवाम इस समय जो नई जनरेशन है वो सब कुछ जानती है ना, तो वो तो क्वेश्चन खड़ा करेंगे ना कि भाई तुम लोग इतना बजट ले रहे हो फिर भी तुम लोग जंगें हार जाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने 5th जनरेशन वॉरफेयर मतलब इंट्रोड्यूस कराई कि भाई भारत हमारे खिलाफ ये तैयारी कर रहा है, ये लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरी बात कि एक 4th जनरेशन वॉरफेयर भी हमने भारत के खिलाफ इंट्रोड्यूस किया था। हमने मुहिम चलाई थी 4th जनरेशन वॉरफेयर की, जिसमें कि हमने मासूम आवाम को बेला फुसला के उनको जिहादी बना दिया, जाहिर बना दिया और कश्मीर के अंदर खुलेआम हमने जिहाद करवाया, लोगों का खून बहाया। और अगर हम ये सब कर सकते हैं कश्मीर के अंदर, तो भारत अगर 5th जनरेशन वॉरफेयर, अगर हम मान भी लेते हैं भारत 5th जनरेशन वॉरफेयर में मुलव्वस है, तो गलत क्या है? वो हमारा रिवायती हरीफ है, दुश्मन है, तो वो करेगा, अपना काम करेगा। लेकिन जो इतना बजट हमारी आर्मी को, एजेंसीज को मिलता है, वो कहाँ जाता है? अभी देखो, बजट तो स्पेशल होता है अपनी आर्मी के लिए, लेकिन उसके अलावा भी हमने 65 बिलियन रुपए का बजट दिया है ऑपरेशन के नाम पे। क्यों भाई, क्यों? डिफेंस बजट कहाँ गया हमारा? रही बात, अभी यहाँ पे बात आई थी टेररिज्म को लेके, अफगानिस्तान से भारत टेररिज्म करा रहा है, किसी ने बोला था। तो अफगानिस्तान से जो टीटीपी के लोग हैं वो कौन है? हम नहीं बनाए ना। BLA के लोग कौन है? वो बलूचिस्तान के लोग हैं जो कि अपने हक के लिए खड़े हैं, उनको हम हक नहीं दे पा रहे, उनका आप छीन रहे, तो वो लोग अपने हक के लिए खड़े हैं। तो इसमें भारत का या फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर का ये चूरन चटाना बिल्कुल बंद करें, कुछ काम करें। और अगर हमारी आर्मी नहीं लड़ सकती तो भाई कुछ दमना खोल के दे दो, ताकि हमारे जो मुल्क के हालात है इस समय बिल्कुल मतलब IMF के सामने रहते हुए हैं, वो तो थोड़ा बहुत कम होगा।